बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है। जो सर्वे और रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए की हालत पतली दिखाई दे रही है। हवा एनडीए के खिलाफ चलती दिख रही है और इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के अंदर भगदड़ पैदा हो गई है। नेता पाला बदल रहे हैं और बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में जा रहे हैं। हालत महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। बस एक चिंता महागठबंधन को दिखाई दे रही है और वो चिंता है बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो लगातार चुनाव आयोग को घेर ही रहे हैं। उसे बीजेपी को चुनाव जिताने वाली मशीन भी बता रहे हैं और आयोग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल वो हवाई नहीं उठा रहे हैं, बल्कि बाकायदा बार बार इसको लेकर कई सबूत पेश कर रहे हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो अपनी नियुक्ति के बाद से दावा कर रहे हैं कि अब ये नया चुनाव आयोग है, वो विपक्ष के नेता के सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वोटों में धांधली के आरोपों की जांच को भी तैयार नहीं है। लेकिन बिहार को लेकर अब चुनाव आयोग पर नए आरोप लगा दिए गए हैं। यानी पुराने आरोपों का जवाब अभी मिला ही नहीं और अब नए आरोप भी लग गए हैं। तो महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान बीजेपी की तरफ से, या ये कहें कि मोदी सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद से किया जाएगा। तो वैसे चुनाव आयोग की तरफ से तो यही कहा जाता रहा है कि वो स्वतंत्र है और किसी भी सियासी दल के दबाव में काम नहीं करते हैं। फिर भी चुनाव आयोग पर क्यों लग रहे हैं बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप? इसी सवाल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान बीजेपी की राय से किया जाएगा? ये सवाल महागठबंधन की तरफ से उठाया गया है और लगातार उठाया जाता रहा है पहले भी, और उसके पीछे बिहार चुनाव की तारीखों को लटकाने का आरोप लगाया जा रहा है। तो विपक्ष की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि आखिर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं कर रहा है? विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। ऐसे में कम से कम 10 दिन पहले चुनाव परिणाम घोषित हो जाने चाहिए, जिससे पुरानी विधानसभा भंग होने से पहले नई सरकार का गठन हो जाए। तो अब बात अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की ही करें तो उस समय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को खत्म होने वाला था। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से 10 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए, यानी 10 नवंबर 2020 को काउंटिंग करा ली गई थी। और चुनाव 3 चरण में हुआ था। पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोटिंग हुई, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को हुआ और तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोटिंग हुई। तो 10 नवंबर को काउंटिंग कराई गई। ऐसे में पहले ये माना जा रहा था कि चुनाव आयोग 25 सितंबर के करीब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि चुनावों का ऐलान 6 अक्टूबर या उसके बाद ही होगा। और अगर 15 नवंबर के आसपास काउंटिंग कराई जाती है तो फिर वोटिंग 3 चरण की जगह 1 या 2 चरण में ही कराई जाएगी। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस बार चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने में ढीला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्यों इतनी देरी की जा रही है? क्योंकि चुनाव आयोग की पूरी टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर जा रही है। तो 6 अक्टूबर को ये टीम वापस दिल्ली में बैठक करेगी और उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, यानी 6 अक्टूबर या उसके बाद, और वो भी 8 अक्टूबर से पहले, यानी 6 या फिर 7 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। अब विपक्ष की तरफ से ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि ये सब बीजेपी की वजह से हो रहा है? इसके पीछे भी ठोस कारण बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 26 सितंबर को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की जाती है। योजना का जैसा नाम है उससे साफ एक योजना राज्य सरकार की है, लेकिन लॉन्च करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस पर भी कई सवाल उठाए गए कि आखिर पीएम मोदी इसको लॉन्च क्यों कर रहे हैं। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि इस योजना के लिए 7500 करोड़ का बजट भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। दूसरे राज्यों में इस तरह की किसी भी योजना के लिए केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है, लेकिन बिहार को ये मिलता है। तो सवाल ये भी है कि आखिर बिहार को लेकर इतना अलग मेहरबानी केंद्र की तरफ से क्यों की जा रही है? वहीं इस योजना में बची हुई महिलाओं को 3 अक्टूबर तक पैसे दे दिए जाएंगे, इसकी भी बाकायदा घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। और अब चुनाव आयोग जैसा कि 2020 में 25 सितंबर को चुनाव का ऐलान किया गया था, वैसा इस बार भी करता तो फिर मुख्यमंत्री रोजगार योजना पर ही ब्रेक लग जाता। अब क्योंकि 3 अक्टूबर को भी सरकार की तरफ से महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे जाने हैं, ऐलान कर दिया गया है, इसलिए चुनाव आयोग भी बिहार के दौरे पर इसके बाद ही जा रहा है। 4 और 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर होगी, यानी चुनाव आयोग के दौरे के समय अगर कैश महिलाओं के अकाउंट में भेजा जाएगा तो सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाएंगे
और इसी से बचने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। तो चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि दूसरा खतरा पैदा हो जाएगा। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। ऐसे में अगर 7 अक्टूबर तक की चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के चलते ये प्रक्रिया टल भी सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर उसे एसआईआर में गड़बड़ी मिली, गड़बड़ी दिखी तो वो पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देगा। और आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर किसी राज्य में चुनावों का ऐलान हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े हस्तक्षेप से पहले जो वोटिंग लिस्ट को लेकर होना तय माना जा रहा है, चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो राहुल गांधी तो लगातार ये बात कह ही रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में मैच फिक्सिंग चल रही है। इसलिए एनडीए की सरकार को पूरा मौका दिया जा रहा है जिससे वो चुनाव के ऐलान से पहले अपनी योजनाओं को लागू कर दे और सरकार के खर्चे पर उसका प्रचार भी कर ले। उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लगाई जाए। ऐसे में सवाल एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी उठ रहे हैं, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि अब ये नया चुनाव आयोग है और इस नए चुनाव आयोग में विपक्ष को ज्यादा मौका मिलता नहीं दिख रहा है। वैसे ज्ञानेश कुमार तो यही दावा कर रहे हैं कि उनका पहला काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, चुनाव आयोग किसी को एडवांटेज नहीं देगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी को लिबर्टी दी जा रही है, उससे चुनाव आयोग खुद ही सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि चुनावों का ऐलान 6 या फिर 7 अक्टूबर को होने वाला है और इस बार वोटिंग 3 की जगह 2 चरणों में भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र की तरह चुनाव आयोग बिहार में भी एक ही चरण में वोटिंग करा ले। तो चुनाव प्रक्रिया को 15 नवंबर के आसपास पूरा कर लिया जाएगा, यानी पहले चरण के लिए 6 नवंबर के आसपास वोटिंग हो सकती है। वैसे अभी चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी की जानी है, जो 30 सितंबर को जारी हो रही है और वोटिंग लिस्ट आने के बाद चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग लिस्ट में धांधली की शिकायत को सही मान लिया और इस लिस्ट को रद्द कर दिया तो फिर क्या चुनाव प्रक्रिया रुक जाएगी? फिलहाल नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं कि वो कब चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है और नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन जिस तरह के आरोप विपक्ष चुनाव आयोग पर लगा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग हो गई है और बीजेपी के इशारे पर ही चुनाव का ऐलान किया जा रहा है, तो उस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और चुनाव आयोग को विपक्ष के इन आरोपों को गलत साबित करने की भी जरूरत है। लेकिन 1 या 2 आरोप नहीं है, चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग एक भी आरोप को गलत साबित नहीं कर पा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।